अब देखो जरा एक बात समझना। जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है, द्विघात समीकरण, उसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज, वो हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। यह आपसे द्विघात समीकरण को हल करना भी पूछ सकता है, और यह आपसे द्विघात समीकरण के मूल भी पूछ सकता है कि मूल ज्ञात करो, है ना। तो कोई भी कंडीशन हो, आपसे मूल पूछे, शून्य पूछे, या आपसे पूछ रहे इसका हल, आपको क्या करना है, x का मान या y का मान या जो भी चर है उसके अंदर उसका मान ज्ञात करना है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, उदाहरण नंबर 3, एक एग्जांपल दे रखा है, उदाहरण नंबर 3 दे रखा है तुम्हें कि गुणनखंडन विधि द्वारा, क्या दे रखा है, गुणनखंडन विधि द्वारा, गुणनखंडन विधि द्वारा समीकरण 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 2x² -5x और +3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। अब मूल ज्ञात करने का मतलब, हल करने का मतलब, या शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या है? यही है कि आपको इसके x का मान ज्ञात करना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात समीकरण रहेगी उसमें x की अधिकतम घात 2 रहती है और इसके दो मान निकल करके आते हैं। एक अल्फा कह देते हो आप, एक दूसरा क्या कह देते हो, बीटा कह देते हो। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये समीकरण है, गुणनखंडन विधि से कैसे करते हैं, ध्यान से समझना बात को। +3 बराबर 0, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो x² के गुणा में संख्या है, यानी कि x² का जो गुणांक है 2 और जो अचर पद है 3, पहले इनकी गुणा करनी है। 2 तिया 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, इस 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके तो आपका जो है आ जाए 6, लेकिन जोड़ करके देखो, यहाँ पर ये अचर पद के साथ अगर प्लस का निशान लग रहा है तो ये बीच वाली संख्या हम जोड़ करके लाते हैं, पहले ही बताया था चैप्टर नंबर 2 में। और अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो ये बीच वाली संख्या हम घटा करके लाते हैं। इसी वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंडन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर करोगे तुम क्या कर दोगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, और 3 + 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि हमने 6 के ऐसे दो गुणनखंड करे कि जो आपके गुणा करके तो आया 6, उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करके 6 आ रहा है और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ करके 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसे करेंगे कैसे आगे हम, अब क्या करेंगे, आप इस तरीके से लिख देंगे 2x² माइनस, सबसे पहले लिख दोगे आप x लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे, चैप्टर नंबर 2 में बताया था ऐसे ही। 5 की जगह पर क्या लिख दोगे आप, 3 + 2, 5 की जगह पर लिख दोगे 3 + 2 और प्लस में 3 बराबर 0 लिख दोगे, है ना। इस तरह से कर दोगे आप। इसके बाद क्या करोगे, 2x², ये आपका सारा का सारा क्या रहता है, रफ वर्क रहता है। अगर आप इसे एग्जाम में साइड में करोगे इसी तरीके से बॉक्स बना करके, तो आपको और भी अच्छे नंबर मिलने की रहती है चांसेस। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा कर देते हो तो एग्जामिनर को ये पता रहता है कि हाँ भाई इस बच्चे पे ये चीज आती है, इसने ऐसा किया है। अगर साइड में करोगे तो आपको फायदा ही है इसका। ठीक है, तो 2x² माइनस, आप x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 में और आप x की मल्टीप्लाई करोगे 2 में, तो यह आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, x की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x, और माइनस प्लस माइनस x की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, और ये आ गया आपका प्लस का 3 बराबर में 0, है ना। यहाँ से कॉमन लो, देखो अब यहाँ पर आप दो के समूह बनाओगे, 2 पद लोगे यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 पद ले लोगे, 2 टर्म ये 2 टर्म ये। अब इन दोनों टर्म के अंदर अब तुम्हें देखना है सेम संख्या क्या है, सेम चीज क्या है, कॉमन क्या है। तो देखो नंबर तो सेम नहीं है, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ऐसे ही 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। लेकिन इसके अलावा x की पावर 2 यहाँ पर है, x की पावर 1 यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों दोनों में x है। लेकिन हम कम पावर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x आ जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगा। और आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ये करोगे कि x आपका बाहर आ गया है, आपका बचा है 2, और क्या बचा, x बचा, है ना। और माइनस यहाँ से आपने x बाहर ले लिया तो क्या बचा, 3 बचेगा यहाँ पर। और इन दोनों में आपको कोई, देखो यहाँ पहले सबसे पहले माइनस का निशान लगा दो। माइनस का निशान लगाने के बाद, ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पर ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, कोई ऐसा नंबर जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, नहीं है।
कोई भी नंबर ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 1 है, वो नंबर क्या है हमारे पास, 1 है, सही बता रहे हो तुम, ठीक है ना। x इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए x नहीं ले सकते, तो हमने ले लिया 1। जब कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे, कुछ भी सेम ना दिखाई दे, तो वहां पर 1 लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा मेरा 1 दूनी 2 x। अब ध्यान देने की बात यह है कि जब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान आता है, तो ये वाला जो निशान है हमारा ये बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 1 या 3 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट में, यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, मतलब ये हो गया हमारा कॉमन नंबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3, ये ले लेंगे हम कॉमन, है ना, एक जगह, और दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ से जो बचेगा हमारा ये लिख लेंगे, और इस वाले ब्रैकेट के बाहर जो बचेगा वो लिख लेंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इफ और देन, यानी कि हम इस तरीके से लिख लेंगे कि एक बार तो हम इस वाले ब्रैकेट को 2x माइनस 3, इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा 2x बराबर, इधर ये माइनस का 3 है तो ये इधर चला जाएगा हमारा, प्लस में 3 चला जाएगा, और x बराबर में आ गया हमारा 3, इधर गुणा का 2 है तो दूसरी तरफ चला जाएगा बटे में। तो हमारा इस तरीके से एक शून्य तो निकल के आ गया, x बराबर 3/2। और इसी तरीके से हम दूसरा निकालेंगे, हम लिख देंगे यदि x माइनस 1, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो यह आ जाएगा आपका x बराबर में, इधर माइनस का 1 है तो इधर प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अल्फा का मान तो आ गया 3/2, एक शून्य तो अल्फा हो गया, और एक दूसरा शून्य हो गया हमारा बीटा 1, इस तरह से आ जाएगा हमारा। दोनों दो ध्यान रखना है कि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, द्विघात समीकरण के दो शून्य होते हैं। यहाँ पर एक का मान हो गया अल्फा का मान 3/2, दूसरा बीटा का मान हो गया 1 आ गया, इस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है, इसे नोट करेंगे। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 4 के एग्जांपल नंबर 4, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए कहे, हल ज्ञात करने के लिए कहे, मतलब किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, x के पदों में है तो x का, y के पदों में है तो y का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण है, इसके दो आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर में 0, ठीक है। ये रहा आपका x² का गुणांक, और ये रहा आपका दो, ये अचर पद रहा। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, ये 12 आ जाएगा। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करके तो 12 ही आए, लेकिन घटा करके देखो, यहाँ पर जब माइनस का निशान है तो ये जो आपका बीच वाला नंबर है यहाँ पर ये घटा करके आएगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 1 है, जहाँ पर आपको x के साथ कुछ दिखाई ना दे, x से गुणा कुछ दिखाई ना दे, तो वहां पर आपका 1 है ना, ये आपका 1 रहेगा यहाँ पर। अगर नहीं है तो आपको 1 लिखना है वहां पे। तो आपने किया 6 दूनी 12, 12 के करो ऐसे फैक्टर जो घटा करके आ जाए 1, करो ऐसे। तो कैसे करोगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। अब यहाँ बनाने पड़ेंगे हमें कॉम्बिनेशन। देखो इधर, तो अपना काम करो, इधर देखो, 2 दूनी 4, 4 गुणा 3, तो 4 तिया करेंगे अगर हम 12, 2 दूनी 4, 4 तिया तो हो जाएगा हमारा 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हो जाएगा हमारा 6x² माइनस, फिर लिखेंगे x, और फिर लगा देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम 4 माइनस 3। मतलब पहले भी एक था, अब भी एक है, लेकिन अब गुणनखंड करके एक है। ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, गुणनखंडन विधि को यूज कर रहे हैं, ठीक है। -3 और 4 -3, और ये -2 आप ऐसा क्या ऐसे लिख देंगे, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, 6x² माइनस x की अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस माइनस, x की 4 में करोगे 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, x की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर में 0 आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब दो दो के ग्रुपिंग करोगे, ग्रुप बना दोगे, यहाँ पे समूह बना दोगे, इस तरह से कॉमन देखोगे। सबसे पहले 6 और 4, ये दो संख्याएं हैं हमारे पास, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखो जिससे ये दोनों के दोनों कट जाएं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखो जिससे दोनों के दोनों कट जाएं। तो 6 और 4 2 के पाड़े में आते हैं, दोनों 2 से कट जाएंगे, और यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हमने x को ले लिया यहाँ पर, है ना। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये देखो,
ये 2 से ये 6 कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो 2 तिया 6, 3 लिख दोगे। x की पावर 2 में से एक x आप बाहर निकाल चुके हो तो आपका बचेगा 1x, है ना? और माइनस 2 दूनी 4 और x तो आपने बाहर कॉमन ले लिया, है ना? और यहाँ पर देखो ये लगाया हमने प्लस, प्लस लगाया और ये देखो 3 और 2 ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाएं वो है 1, क्योंकि x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है तो हम x को ले नहीं सकते, इसलिए हमने 1 लिया है। यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, कुछ भी सेम नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिया है। हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 या 3 x और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। देखो निशान कब बदलेगा, जब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस का निशान आएगा तो ये निशान बदलेगा, लेकिन अगर प्लस का आएगा तो नहीं बदलने का। और 1 दूनी 2 और बराबर में हमारा 0 आ जाएगा। फिर से बात देखो, इन दोनों में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 2 3x माइनस 2 दोनों में सेम आ रहा है, तो 3x माइनस 2 लिख दो एक ब्रैकेट के अंदर कॉमन में और दूसरा ब्रैकेट लगाओ। यहाँ से जो बचेगा आपका 2x बचेगा और यहाँ बचेगा आपका +1। इस तरीके से आपका बराबर में 0। अब आपको मूल ज्ञात करना है, ये आपने गुणनखंड कर दिए, अब इसको आपको मूल ज्ञात करना है। इसके अंदर गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर रहे हो आप, तो ये आपका आ गया, करोगे यदि यदि 3x माइनस 2 बराबर 0, तो आपका जो -2 है ये चला जाएगा दूसरी तरफ प्लस में चला जाएगा बराबर दूसरी तरफ जाने पर, और ये गुणा का 3 है, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, है ना? और इसी तरीके से आप इसे करोगे 2x प्लस 1 को किसके बराबर, 0 के बराबर यदि कर दोगे, और 2x इधर प्लस का 1 है तो इधर चला जाएगा माइनस का 1 बराबर में 0। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, प्लस का 1 है तो दूसरी तरफ चला जाएगा माइनस में माइनस का 1, और x बराबर में आ जाएगा माइनस के 1 के अपॉन में 2, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ गया। तो दो हमारे मूल ज्ञात हो गए। हमारा एक तो हो गया हमारा अल्फा का मान जो कि है 2/3, और एक हमारा बीटा का मान है जो कि है माइनस का 1/2। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर अचर पद के साथ प्लस का निशान है तो गुणनखंड ऐसे करोगे कि जोड़ करके बीच वाली संख्या आए, और अगर यहाँ पर अचर पद के साथ माइनस का निशान है तो गुणनखंड ऐसे करोगे कि घटा करके बीच वाली संख्या आए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इन्हें नोट करिए। अब देखो ध्यान से बात सुनो, एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में कई बार आया हुआ है ना? और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे, और गुणनखंड एक सवाल, एक बार तो सवाल ऐसा आया था कि इसको गुणनखंड विधि से ही करना है। क्वेश्चन आया था इस सवाल को गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे आप समझो ध्यान से। जैसे बताया गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है? क्या करोगे, सबसे पहले जो x² की गुणा में जो संख्या है और जो 2 है कांस्टेंट टर्म, इनकी कर दोगे गुणा। 3 दूनी कितना हो गया, 6, 3 दूनी हो गया 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ करके, जो प्लस करके 2√6 आ जाए। 6 के ऐसे गुणनखंड कर दो जो जोड़ करके 2√6 आ जाए। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इसे। देखो ये जो 6 यहाँ है √6, अगर मैं √6 की गुणा √6 में करूं तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। बता रखा है मैंने कि रूट वाली सेम संख्याओं की जब हम गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है उससे से, ठीक है? और अगर मैं 1√6 प्लस 1√6 जोड़ूं तो कितना जाएगा, 2√6, है ना? जैसे x प्लस एक्स क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, ऐसे ही 1√6 प्लस 1√6 आ गया हमारा 2√6। यानी कि दो संख्याएं ऐसी कि गुणा करके तो 6 ही आ रहा है उनको, और उनको जोड़ करके हमारा कितना आ रहा है, 2√6 आ रहा है। वो आपके √6 प्लस √6 है। अब इसके बाद ये देखो कैसे करना है हमें, ये 3x² माइनस क्या लगाएंगे, x लिखोगे और उसके बाद लिख दोगे √6 प्लस √6, ठीक है? और x प्लस 2 बराबर में 0। तो बस ध्यान देने की बात ये है, सवाल बड़ा बढ़िया है, ये बहुत ही ध्यान से समझना है बात को। माइनस एक्स की गुना √6 में करोगे तो माइनस का √6x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा √6x आ जाएगा ये, और उसके बाद फिर लगा दोगे +2 बराबर में 0। देखो अब कॉमन लेने की बात है, कॉमन लेने की बात है। कॉमन किस तरह से लोगे, तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3, यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है √6, तो तुम क्या कह सकते हो कि सर 3 से ये बिगड़ जाएगा, 3 से ये बिगड़ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा। लेकिन यही गलती हो जाएगी आपसे
कि ये है बिना रूट के 3 और ये है रूट के अंदर 6। ऐसे नहीं होगा ये कि आप डायरेक्टली 3 कॉमन ले लो, ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा ये बात समझना, ये जो 3 है, जैसे रूट 6 गुणा रूट 6 बराबर 6 है, इसी तरीके से जब आप इस 3 को देख रहे हो तो ये रूट 3 गुणा रूट 3 है। बात आई समझ में? 6 ये 3 जो है, 3 में क्या है, रूट 3 गुणा रूट 3। अब ये जो रूट और ये जो रूट 6 है, ये जो रूट 6 है, ये है आपका रूट 3 गुणा रूट 2, है ना। तो इसका मतलब 3 में और रूट 6 में क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा, रूट 3 कॉमन दिखाई दे रहा है ना। ध्यान से बात को समझना जो मैं बता रहा हूँ आपको बात। 3 जो है आपका, इसमें है आपका रूट 3 और x आपका दोनों के पास है, x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो आपने x भी ले लिया। इतना करने के बाद आपने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर देखो, जैसे ये 3 था, 3 में से आपने रूट 3 बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, रूट 3 बचाना ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकाल दिया, तो x बचाना माइनस, ये देखो ये है रूट 6, यहां से तुम कॉमन ले रहे हो रूट 3, तो क्या बचेगा तुम्हारा, रूट 2, जाहिर सी बात है। तो ये बचा आपका रूट 2, है ना, और एक्स तो आपने बाहर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। आगे देखो इन दोनों में क्या चीज दिखाई दे रही है तुम्हें कॉमन, देखो बात सुनो फिर से। ये जो रूट 6 है, ये तो आपको बता दिया मैंने कि रूट 3 गुणा रूट 2 है, ठीक है। ये जो 2 है, 2 जिस तरीके से रूट 3 गुणा रूट 3 बराबर 3 है, इसी तरीके से जो 2 है आपका, ये भी रूट 2 गुणा रूट 2 है ना। और अब तुम्हें इन दोनों में क्या चीज सेम दिखाई दे रही है, रूट 2, है ना। रूट 6 में और 2 में क्या चीज कॉमन है, रूट 2, तो सबसे पहले लगाओ माइनस का निशान और लगाओ रूट 2। एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक्स को नहीं ले सकते और आप ब्रैकेट लगा देंगे। रूट 6 में से आपने रूट 2 बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा, रूट 3, और बाहर माइनस का निशान आने की वजह से ये निशान आपका बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस। रूट 2 में से आपने रूट 2 बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा आपका, पहले एक्स लगा दो यहाँ पर इसके साथ, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये, रूट 2 में से रूट 2 को बाहर निकाल दिया, तो रूट 2 बचा, और बराबर में क्या जाएगा, 0। और आप ये देख रहे हो कि अब आपके जो दोनों ब्रैकेट हैं ये वाले, रूट 3 x-2 रूट 3 x-2 आपके सेम हो रहे हैं, तो आप क्या कॉमन ले लो, ये रूट 3 x-2 ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले लो। और ये ध्यान करना कि जो रूट है वो केवल रूट 3 पर है, ना कि x पर। कभी आप इसे इस तरह से लिख दो, इस तरह से लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट लगाओ, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, अंडर रूट 3 x, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस अंडर रूट 2 बराबर में 0। ये 2 नहीं आएगा, क्या है, अंडर रूट 2 है, ये गलत लिखा गया, अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना। और अब उसके बाद फिर तुम क्या करोगे, वही करोगे जो करते हुए आ रहे हो, आप करोगे यदि, यदि ये पहले एक ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लो, है ना, बराबर 0, तो आपका जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 x बराबर, इधर माइनस का अंडर रूट 2 है, दूसरी तरफ चला जाएगा प्लस का अंडर रूट 2, और x बराबर में अंडर रूट 2 जो बटे गुणा का अंडर रूट 3 है, ये आ जाएगा बटे में। तो इस तरह से अल्फा का मान जो आ गया आपका रूट 2 बटे में रूट 3 आ गया। और इसी तरीके से फिर करोगे तुम कि यदि अंडर रूट 3 x माइनस अंडर रूट 2 बराबर में 0, दोनों ब्रैकेट सेम थे ना, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इनका आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, माइनस का अंडर रूट 2 इधर प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये x बराबर में अंडर रूट 2 गुणा का अंडर रूट 3 आ जाएगा बटे में अंडर रूट 3, और इस तरीके से आपका बीटा बराबर अंडर रूट 2 के बटे में अंडर रूट 3। इस तरह से इसके दो आंसर निकल जाएंगे, दो मूल इसके निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण जो है क्लास 10 के मैथ्स का, उसका ये गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना था, ठीक है। उसमें हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 बताए हैं। मूल ज्ञात करने के लिए कहे, शून्य ज्ञात करने के लिए कहे, या कहे आपसे हल ज्ञात करने के लिए, आपको उसमें इनके
मूल ही ज्ञात करने पड़ते हैं, अल्फा और बीटा का मान एक्स के मान ही ज्ञात करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये ध्यान करना है कि अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी, ये थे एग्जांपल्स नंबर 3, 4, 5। अब इसके बाद इसी के बेस पर, इसी विधि के बेस पर आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, उसके क्वेश्चन हम लोग जो है कल करेंगे। और इससे पहले का जो चैप्टर नंबर 1 का जो आपका इंट्रोडक्शन है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप देख लेंगे। और एक बात और है, बेसिक मैथ 0 to 0 बैच में, 0 to 0 बैच में जो है डे नंबर 33 और डे नंबर 34, डे नंबर 33 और डे नंबर 34 में इस मेथड को और डिटेल्ड में समझाया गया है। ठीक है, वो आपके बेसिक मैथ वाली को एक्सरसाइज है, तो वहाँ पर जो है इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया गया है। ठीक है, ये आपका जो 10th क्लास का चल रहा है वो तो है ही, उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इन्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और चीज़ों को कवर करते रहेंगे। आपको पता है कि जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो बोर्ड मतलब जो एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है वो खत्म होने के बाद जो बोर्ड्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी चैनल पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बोर्ड्स की अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही रहेगा।